Good morning, students. Today we will solve exercise 2E class 6 RS Agrawal math. This exercise based on LCM and SCF. We have discussed in previous video SCF. Today we will discuss what is LCM. Okay. The full form of LCM is lowest common multiple. And what is the definition? लिखो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से अधिक कितने नंबर हो सकते हैं, टू और मोर नंबर्स is the smallest number which is a multiple of each of the नंबर्स। मतलब क्या है, दो या तीन नंबर दे रखे उनके सारे आप मल्टीपल लिख लो और उन सब में जो कॉमन मल्टीपल होंगे उनको लिखो। फिर उसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा, लोएस्ट माने सबसे छोटा, और कॉमन तो आप जानते हो कॉमन होना चाहिए, सब में होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तो वो कहलाएगा एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के 3 मेथड हैं, है ना। पहला तो यही डेफिनेशन के हिसाब से एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूं छोटा सा। सपोज करो क्वेश्चन ये है, फाइंड द एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6 या 3 and 4, 3 and 4 कोई सा भी ले लो, 3 and 4। तो इस मेथड से हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ये बहुत लंबा पड़ जाता है तो छोटा, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या होती है दिक्कत आती है। होता क्या है, अब दो नंबर हैं, 3 भी हो सकते थे, तो इन सबके मल्टीपल लिखो, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3 मल्टीपल तो जानते हो ना, 3 में मल्टीपल करते हो 1 2 3 4 5 6 का, या टेबल दूसरे शब्द में समझो आप, टेबल लिख दो उसकी, 15 और 18 21, एक और लिख देता हूं 24 एंड सो ऑन। सिमिलरली नाउ वी विल राइट द मल्टीपल ऑफ 4 और that is 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। ओके, अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल लिखो। देखो कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो 12 है दोनों में, फिर 24 है, इसी तरह और होंगे, हमने इतनी लिखे। तो कॉमन मल्टीपल लिख लिया हमने, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 is 12 24 एंड सो। नेक्स्ट आता तो 36 आता, 12 के मल्टीपल जितने वो सब आए थे इसमें, है ना। अगर नेक्स्ट लिखते हैं हम आगे तक तो 36 48 ऐसे आते। अब ये सब लिख लिया। अब इसमें देखो लोएस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ये एलसीएम हो गया। सो एलसीएम इज इक्वल 12 लिख देते हैं, बिकॉज 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। इस मेथड से हम कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ओके, फिर आता है एक दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 मेथड है, एक तो ये हो गया, है ना। फिर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या होता है, इससे सवाल आ जाता है क्वेश्चन में। करेंगे हम इससे भी नहीं जब तक कि क्वेश्चन में कहेगा नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में लिख देता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर तो हमें इसी मेथड से करना है जिस मेथड से क्वेश्चन में पूछ लिया। अगर कुछ नहीं कहता है तो लास्ट जो हम बताएंगे डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, उसी से करेंगे हम डिवीजन मेथड से। चलो फिर ये है सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये अच्छा इंपॉर्टेंट, प्राइम फैक्टर आप अच्छे से जानते हो सब, इससे पहले हम एचसीएफ वगैरह कर रहे हैं बहुत सारे, उसी तरह के प्राइम फैक्टर करना है इसके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे करेंगे,
सपोज करो हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, मान लो यह है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 36। 3 नंबर दे दिए मैं, 12, 24 एंड 36। ये भी थोड़ा लंबा हो जाता है, ये तो मैंने छोटे छोटे नंबर लिए हैं, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12। ओके, तो 12 फैक्टर करो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा 3। नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। 12 टाइम्स एक 2 बढ़ जाएगा उसे ना, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। नाउ वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 2 से डिवाइड करा 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 3 जा, 3 1 जा। ओके, अब इन सबको लिख लो। 12 के फैक्टर क्या है, पावर नोटेशन में लिख लो, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। फिर 24 के लिखो, 24 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 3। ओके, और लास्ट इज 36, 36 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, जैसा हम पहले एचसीएफ में करते थे। यहां तक क्लियर। अब एचसीएफ में हम क्या करते थे, ध्यान है, सबसे छोटी पावर जो कॉमन हो 2 में वो लिखते थे, है ना। लेकिन एलसीएम में उसका रिवर्स काम है एक तरीके से। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे एलसीएम इज इक्वल, देखो 2 है तीनों में है, सबसे बड़ी पावर 2 की क्या 3, तो ये लिखोगे 2 की पावर 3 इनटू, अब देखो 3 है दोनों में, तीनों में, और 3 की सबसे बड़ी पावर, अगर कहीं पर, ये नहीं कि सब में होना जरूरी है, मान लो ये तो हो गया 2 3, कहीं पर अगर सपोज करो यहाँ 5 होता और यहाँ 7 होता, तो ये भी सब नंबर की पावर लेनी है, तो अब बड़ी वाली लेंगे, तो 5 भी लिखते और 7 भी लिखते। ये है नहीं तो मैंने इसको हटा दिया समझाने के लिए, अभी आगे सवाल आएंगे जब करेंगे। तो ये इसका एलसीएम हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो 8 9 जा 72, तो एलसीएम आ गया 72। अब इसी क्वेश्चन को मैं अलग मेथड से करूंगा, डिवीजन मेथड से, वो भी समझा दूंगा। आंसर देखो 72 आया, तो आंसर उससे 72 ही आएगा, वो इजी पड़ता है। नाउ नेक्स्ट मेथड, बाय डिवीजन मेथड। नाउ डिवीजन मेथड, हाउ विल यू फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय डिवीजन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 36, बट इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। उससे पहले हमने क्या करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तीनों अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें हम डिवाइड करेंगे, तीनों नंबर को लिख लो, 3 हो 4 हो, जितने कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 और मोर देन 2। फिर प्राइम नंबर से डिवाइड, यानी कि सबसे छोटा नंबर, 2 से डिवाइड हो रहा है तीनों, तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा, 2 से 12 बार, 2 से ये 18 टाइम्स, अगेन 2 से, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 9 जा। फिर देखो कोई भी एक नंबर अगर 2 से हो रहा है, ये हो रहा है, तो जब तक हम देते हैं तब तक 2 से कंप्लीट ना हो जाए, फिर 2 से देंगे, जिसमें डिवाइड नहीं जाएगा वो नंबर ऐसे उतार लो, 3 का 3 उतार लिया। अब 6 में आ रहा है 2 3 जा, और इसमें नहीं जाएगा तो इसे 9 को ऐसे उतार लिया। अब 2 का काम खत्म, 2 तो इवन नंबर तो बचा नहीं, तो उसके बड़ा नंबर 3 से डिवाइड करके देखो, 3 1 जा, 3 का स्मरण करो, 3 1 जा 3, और 3 का 9 में 3 3 जा 9। ओके, लास्ट 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, ओ सॉरी 3 1 जा। तो ये जो प्राइम फैक्टर आए इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम के। तो देखो सिंपल सा एक ही बार में काम हो गया, वहां हमने क्या करा था, 3 3 बार निकाला था। तो एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 36 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। जरा चेक करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72। आंसर आ गया 72, उससे भी 72, आंसर तो सेम आएगा, इसी मेथड से निकालो। क्लियर। तो इट इज द डिवीजन मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं आता है, केवल ये लिखा था फाइंड द एलसीएम, तो हम इसी मेथड से करेंगे, ये इजी होता है। लेकिन अगर लिखा आ गया कि फाइंड द एलसीएम
ऑफ गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना ही करना है। और पहला जो मेथड हमने बताया था वो कभी पूछता नहीं एग्जाम्पल में, उसमें तो सारे मल्टीपल लिखने पड़ते हैं नंबरों के, फिर उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लिखोगे और जो सबसे छोटा होता है वो कहलाता है एलसीएम। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2E, क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर गिवन बिलो। देयर आर 9 क्वेश्चन, इन सब 9 क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है इन सबका, और कोई लिखा नहीं है किस मेथड से, तो हम किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट इज 42 एंड 63 नंबर, तो हमें डिवीजन मेथड से करना है। लिख लीजिए, 2 से चला जाएगा ना, 2 2 जा 1, 63 नहीं जाएगा तो 63 को ऐसे उतार लेंगे। अब किससे, हमें 3 से ट्राई करना है। 3 7 जा 21, 3 2 जा 3 1 जा, अब फिर अगेन 3 से, 3 7 जा और 3 से कट गया, मतलब 7 नहीं आया तो 7 ऐसे उतार लिया, 3 7 जा 21। नाउ 7 से कब तक करते हैं, जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इज 2, इन सबका प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और ये कितना हो गया, 21 21 2 जा 42, 42 3 जा 126। तो एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इज 126। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 एंड 75। तो फाइंड करें डिवीजन मेथड से, 30 टाइम्स गया और इसमें नहीं जाएगा तो उसको सेम उतार लेंगे, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 15 2 जा 30। नाउ 3 में डिवाइड करा 5 टाइम्स और 3 का 75 में, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा, 5 5 जा, फिर 5 से अगेन, बस इन सबको प्रोडक्ट एलसीएम होता है ना, तो एलसीएम कितना हो गया, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 60 एंड 75। थोड़ा छोटा कर दूं, दिखाई तो ये पूरा सवाल आपको है, ये लो। तो एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये तो आ गया 300, 25 4 जा 103 या 300, एलसीएम इज 300। तो एलसीएम ऑफ 60 एंड 75 इज 300। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 18 20। तो वी विल फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 12 18 22 से डिवाइड, 2 6 जा, 2 9 जा, 2 10 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा, 9 नहीं जा रहा था इस डाल लेंगे, एंड 2 5 जा। नाउ 3 से 3 1 जा, 3 3 जा, 5 ऐसे आ जाएगा। अब फिर अगेन 3 से 3 1 जा, 3 1 जा 3, और ये 5, 3 1 जा बोलते हैं तो 1 है तो उतार लेंगे, जिसको नहीं जाता वैसे उतार लेते हैं, 1 1 और 5 1 जा 1 1 1 1 आ गए, इन सबका प्रोडक्ट एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 20 इज, इन सबका प्रोडक्ट क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 180 आ गया प्रोडक्ट, क्योंकि 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, 18 10 जा 180 है ना। तो एलसीएम इज 180, ये हो गया ना, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 10 जा 180। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 60 एंड 72। लिख लो 36 60 एंड 72, किससे, डिवीजन मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, 18 2 जा 36, 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा, 2 से 15 टाइम्स, 2 1 जा 2 और 2 8 जा, 18 2 जा 36 होते हैं, फिर 18 है इवन नंबर है तो फिर डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, जो जिसमें डिवाइड नहीं जाएगा उसको सेम उतार लेते हैं, तो आप जानते हो 15 आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड 9 से, अब इवन नंबर खत्म, और तो यानी कि हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स और 3 का डिवाइड 9 में और 3 टाइम्स, 9 नहीं 3 3 जा 9, ये 3 है ना, अगेन 3 से 3 1 जा, 5 में नहीं जाएगा तो 5 उतार लो, 3 1 जा, और लास्ट वन इज 5 1 1 1। ओके, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, तो इनका एलसीएम क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर, इन सब का मल्टीपल हो जाएगा एलसीएम। तो लिख दो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 60 एंड 72 इज
टू इंटू टू इंटू टू, टू का मल्टीपल 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो देखो 5 2 या 10 तो हो गया, 3 3 या 9, 2 या 18, 2 या 36 और 36 और 10 360. It is the LCM of given number 360. Okay. Now next question, question number 5, and the question is find the LCM of 36, 40, 126. तो सॉल्यूशन इसका वही डिवीजन मेथड से नंबर लिख लो 36, 40, 126. ओके, तो फर्स्ट वी विल डिवाइडेड बाई 2. 2 का 36 में डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स, 2 का 40 में 20 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 3 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज इवन नंबर है अभी तो, 2 9 जा, 2 10 जा 63, अगेन 2 2 9 जा, जिस पर नहीं जाएगा 9 जा मतलब मुंह से गलत निकला है ना, 9 को उतार लिया, जिस पर नहीं गया तो उसे उतार लिया, 2 का डिवाइड 10 में, 2 5 जा, अब 63 में नहीं जा रहा तो 63 उतार लिया, मेरे मुंह से 263 जा निकल रहा, वो गलत निकल रहा है, ठीक है। अब इवन नंबर नहीं है तो अब 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 9 है 3 से चला जाएगा तो 3 3 या 9, अब 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे उतार लो, अब 3 का डिवाइड करो, 3 2 या 6, 3 1 जा 3, अभी तो 3 है तो 3 टाइम्स एक और बार जा सकता है, 3 1 जा 3, 5 को ऐसे उतार लिया और 3 का डिवाइड 21 में तो 3 7 जा 21, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर प्राइम नंबर है तो मल्टीपल क्या, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, है ना, लेकिन आपको अगर ऐसे आदत है तो ऐसे कर लो। अब 7 1 1 1, ओके, हो सकता है आपके टीचर का यहाँ हो गया कंप्लीट, सही है बिल्कुल, जब प्राइम नंबर आ जाता है तो जरूरत नहीं होती है ना, यहाँ भी सोच सकते हैं आप, इन सबका मल्टीपल हो जाएगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ नंबर क्या था 36, 40 एंड 126 कितना होगा, इन सबका मल्टीपल कर दे रहा हूँ, ऊपर आया था 2 3 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ओके। चलो करते हैं, 5 2 जा 10, 10 तो अलग लिख लो, जीरो मल्टीपल करने में मजा आता है, तुरंत हो जाता है ना, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 7 जा 36 7 जा 36 7 जा, ये हम चेक कर ले रहे हैं, 36 7 जा 42 सती 252, तो ये हो गया 2520, ओके। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 4 डिजिट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी हो, हमें तो बस डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, टेबल याद होनी चाहिए, वो आपको याद है ही, 2 से डिवाइड करें, 2 8 जा 14 टाइम्स गया, ये 20 टाइम्स गया, 77 बन जाएगा, तो 77 को ऐसे ही उतार लेंगे। नाउ नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 10 जा 77, अभी तो इवन नंबर है, फिर 2 से 2 2 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, ओके, फिर इवन नंबर है तो 2 से फिर चला जाएगा, 2 1 जा 2, 7 5 77, अब 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3 3 तो यहाँ कोई है नहीं, 4 भी नहीं है, 5 तो 5 से डिवाइड करो, 4 आएगा नहीं किसी कीमत पर, यहाँ हाँ एक चीज बताना भूल गया, ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोलते हैं, हमने एससीएम में बताया था, ये सारे के सारे प्राइम नंबर ही होंगे और होने चाहिए, आप 4 नहीं लिख सकते, 4 लिख रहे हैं तो आप गलत हैं, कि हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो गलत तरीका है, कायदे से ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो उधर उसमें बताते हैं हमें ना, तो उसमें प्राइम नंबर होना चाहिए, तो खैर डिवीजन मेथड है तो इसमें तो आप एक दफ़ा कर दोगे तो माफ है, लेकिन उसमें ध्यान रखना। अब 5 से डिवाइड करा, 1 7 1 77, अब किससे 7 से डिवाइड होगा, 1 उतार लिया, 7 1 जा 1 और 7 से ये 11 टाइम्स, तो 11 और बचा बस, 11 1 जा 11 1 1 1 और 11 1 जा 1, इन सबका मल्टीपल इसका होगा एलसीएम, ये गया है ना, तो 2 2 टाइम्स 4 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 7 और 11, तो करो करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 16 28 40 and 77 is 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 16 5 80 तो ये हो गया, और इंटू 7 इंटू 11, 11 7 जा 77, तो ये हुआ 80 इंटू 77, तो 0 मल्टीपल कर रहा हूँ सिंपल,
8 7 जा 56, 5 8 7 जा 56 और 1 61, 6160. तो LCM is 6160. Now next question number 7. Find the LCM 28, 36, 45, 60. तो वही अगेन 2 से डिवाइड करें, 14 टाइम्स गया, 2 का 36 में डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स, 45 में जाएगा नहीं तो 45 को सेम उतार लो, और 60 में डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम्स. अभी तो इवन नंबर है तो अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा और 2 9 जा 18, 45 में नहीं जाएगा तो 45 सेम उतार लो, और 2 का डिवाइड 30 में तो 15 टाइम्स है ना. 15 2 क्या होते हैं 30. अब इवन नंबर तो है नहीं तो देखो 3 से प्रोडक्ट है कोई है 9, तो 3 से डिवाइड करो. 7 में नहीं जाएगा तो 7 उतार लिया, 3 का 9 में 3 3 जा, और इसमें करा तो 15 3 जा 45 होते हैं, 3 का 15 में तो 5 टाइम्स गया, 3 है अभी तो फिर अगेन 3 से 7 जा 3 1 जा 15 ऐसे उतार लिया, सॉरी ऐसे नहीं उतार लिया, इसे 1 हटा दो, 3 5 जा 15 है ना, और 5 को उतार लिया. अब किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 7 तो ये है 1, 5 बन जा 5 बन जा, और लास्ट 1 इज 7, 1 1 1 1. तो LCM कितना हो गया, इन सबका मल्टीपल कर देंगे, 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 और 7. तो LCM ऑफ 28 36 45 एंड 60 इज 2 था 2 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, 5 1 7. तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, चलो लिख रहा हूँ आप डायरेक्ट लिखोगे, 3 3 जा 9 7 जा 63, 2 से मल्टीपल कर दें, 0 तो आएगा, 2 3 जा 6, तो 1260 इज द LCM ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर ना? ओके पूरा देखना है, पूरा देख के क्या करोगे भाई, समझ लो, ले लो. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड द 8 144 180 384. वही डिवीजन मेथड से डिवाइडेड बाई 2, 72 2 9 90 टाइम्स 192. हाँ ठीक है, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 36 टाइम जाएगा, ये 45 और 2 9 जा 18, और क्या बचा 1 6 12 मतलब ओके 2 6 जा 12. अगेन 2 तो लंबा जाता हुआ नजर आ रहा है, 18 45 क्योंकि 48, ओके ठीक है नो प्रॉब्लम. नाउ अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 24, फिर 2 से जाएगा, ये तो कई बार जाएगा, 9 45 इस डाल लेंगे, और 2 का 24 में तो 12, 9 45 2 6 जा 12, फिर अगेन 9 45 2 3 जा 6, अब 3 से आ गया, 3 3 जा 15, 3 जा 45, 3 1 जा, अगेन 3 3 1 जा 3 5 जा, अब लास्ट 5 से 1 1 आ गया, 1 1 1. क्या हो गया LCM ऑफ 144 180 एंड 384 इज किसके इक्वल होगा, 2. मैं काउंट करके बता दूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7, और 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स. तो चलो करते हैं वही, 5 2 जा 10 तो अलग लिख लो एक, अब 2 कितनी बार आएगा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 क्या होता है पता है 64 है ना. तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 64, ये हो गया, और क्या रह गया 3 3 जा 9, तो बस 9 से मल्टीपल करके लास्ट में 0 बढ़ा दूंगा मैं, 9 4 जा 36, 3 और 9 6 जा 54 और 3 57, 5760, 5760 इज द आंसर. ये आपको मर्जी कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कहीं भी रफ करके है ना, इतने अपने शॉर्ट तरीके से कर लिया, तो आंसर इज 5760. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 8. $48, 64, 72, 96 एंड 108, इनका एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड से. तो 2 से डिवाइड करें 24 टाइम्स,
32 टाइम्स, 36 टाइम्स डिवाइड करो इसमें, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ओके, अगेन डिवाइडेड बाई 2। अब ये डिवीजन मेथड है, इसमें आप कर सकते हो 4 से 6 से डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन यही प्रैक्टिस करो प्राइम फैक्टर से, क्योंकि एचसीएफ भी निकालना होता है तो हम भांग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये 16 टाइम्स, बस क्या थोड़ा लंबाई तो हो जाएगा, 27, 2 से डिवाइड, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 12 जा, 27। अभी तो इवन नंबर है, अगेन 2 से, 2 3 जा, और ये कितना 2 4 जा, अब ये 9 बार तो जाएगा, उतार लो, और 2 6 जा, और ये 27 भी नहीं जाएगा तो ऐसे उतार लें। फिर अगेन 2 से, 3 बार नहीं जाएगा तो 3 को उतार लिया, 2 में तो जाएगा, 2 2 जा, फिर 9 उतार लिया, 2 3 जा, 27 नहीं जाएगा तो उतार लिया, एक 2 और आ गया लास्ट 2, तो 3 2 1 जा, और ये 9, ये 3, ये 27, ओके। अब 3 से, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, 3 का 9 में 3 टाइम्स, 3 का 3 में 1 टाइम्स, 3 का 27 में 9 टाइम्स। फिर अगेन 3 से, 1 1, 3 का 3 में 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 3 जा, बस हो गया एलसीएम, लास्ट 3 आ गया, तो 1 1 1 1 1। तो ये आगे इसके प्राइम फैक्टर है ना, इन सबका मल्टीपल कर दें तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 48, 64, 72, 96 एंड 108 इज इक्वल, किसके इक्वल है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये इन सबके ऊपर 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 और 3 टाइम्स 3, तो 6 टाइम 2 लिख लो और 3 टाइम्स 3, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 6 होता है 64, और 3 टाइम्स 3 27, 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64। अब मल्टीपल करना है, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मर्जी है, मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा। 64 में 27 से मल्टीपल करा, 7 4 या 28, 2 7 6 या 42 और 2 44, ये कितना 2 128 हो गया है ना, तो 8 8 12 4 2 6 7 1728, तो आंसर इज 1728। तो इसका एलसीएम हो गया 1728, है ना, समझ में आ रही ना, बहुत सिंपल था, बस थोड़े लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं। आप चाहते तो हम क्या कर सकते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से डिवाइड कर देते हैं 32 से डायरेक्ट, तब भी चला जाता, तो छोटा हो जाता, लेकिन कभी नहीं करना, ऐसे ही करना प्राइम फैक्टर की मेथड से। क्या होता है जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है तो गलत कर देते हैं, हम 4 से कर दिया, यहाँ कर सकते हो डिवीजन मेथड है, लेकिन नहीं करोगे, ऐसे ही करना वो सही है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एचसीएफ में और क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर ही लेने होते हैं, इसलिए ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। 2 नंबर्स हमें दे रखे हों, है ना, तो मान लो नंबर ए एंड बी है, तो इनका एलसीएम निकाल सकते हैं हम, इनका एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ओके, या यूं लिख सकते हो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल ए इंटू बी, नंबर ए बी है, या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आपकी मर्जी, समझ में आ गया आपके, है ना, मैंने तीनों तरीके से लिख दिया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 10 टू 15 इसी बेस पर है। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर यानी कि पहला नंबर, 1 नंबर भी बोल देते हैं, सेकंड नंबर इंटू सेकंड नंबर या अदर नंबर, एनओ से मतलब नंबर। ओके, अब सपोज करो इन 4 नंबर्स हैं, 4 है ना, 1 2 3 4, 3 हमें मालूम होंगे, या तो एलसीएम मालूम होगा, एचसीएफ मालूम होगा, फर्स्ट नंबर मालूम होगा तो सेकंड पूछ लेगा, या दोनों नंबर मालूम होंगे तो एलसीएम पूछ लेगा, या खाली 2 नंबर मालूम हो तो एक चीज निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालने में इजी रहता है डिवाइड डिवीजन मेथड से, तो एलसीएम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा
एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और ये डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, तो ये भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो वही है, हिंसा आ जाएगा। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और मान लो एलसीएम दे रखा हो तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम। ओके, क्लियर? ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आप ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर से मतलब दो नंबर ए बी है तो ए इंटू बी प्रोडक्ट जानते हैं, या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसी से हमने निकाल लिया। अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ, या एचसीएफ निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 117 एंड 221। तो क्या करें? पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालना इजी होता है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड क्या था? बड़े नंबर में क्या करते थे? छोटे नंबर से डिवाइड। तो कर रहे हैं हम 117 वन जा 117, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 4, और 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में 2 में से 1 गया 1। और जो रिमाइंडर होता है उसका डिवाइड करते हैं हम प्रीवियस डिवाइजर में, इससे पहले जो डिवाइजर उसमें। फिर 1 टाइम्स गया, क्या आ गया? 104। 17 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा 13, और 13 8 जा 104। लास्ट डिवाइजर क्या है? 13। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। तो लिख दो एचसीएफ ऑफ 117 एंड 221 इज 30। अब एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने बताया था फॉर्मूला क्या? एलसीएम इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर ये थे, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ। 13 1 जा 13, 9 जा 9 से मल्टीपल कर दो। 9 1 जा 9, मल्टीपल कर रहा हूं सिंपल। 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 9 2 जा 18 और 1 19। तो आंसर इज एचसीएफ तो कितना हो गया? 13, और एलसीएम हो गया 1989। तो लिख दो अलग से। और तो एचसीएफ इज इक्वल 13 एंड एलसीएम इज 1989। क्लियर? इसको एक तरीका और था, आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसमें टाइम लगता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते दोनों के अलग अलग लिखते। एलसीएम भी हम बता चुके थे निकालना, और एचसीएफ भी, लेकिन इसमें कुछ कहा तो है नहीं। तो सिर्फ आप इसी तरीके से निकालना, इजी हो जाएगा, और छोटा तो रहेगा, कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आप इसे फेयर पर करिए, बिना देख करिएगा, और खूब प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप तो आज घर पर ही हैं। आजकल आप छुट्टियाँ आप तो सीधे जून में ही स्कूल भी बंद रहती है, तो जुलाई में मुलाकात होगी स्कूलों में, है ना। तो खूब प्रैक्टिस करिए, और मैथ अपनी खूब अच्छे से कर लीजिए। और हाँ, आपको मैथ अच्छी करनी है खूब, तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा, है ना। और अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।